लोगों ने कॉल दी और ये अर्जेंटली एकदम ये प्रोग्राम पास्टर सलेमान मंजूर साहब की काविश है। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप जब ये काम कर रहे हो तो आप लोग हंगामी बुनियाद पर ये मीटिंग बुलवाई है और मेरा ख्याल है बहुत शॉर्ट नोटिस दिया है सबको और मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो सब लोग आए। कल हम लोग जा रहे हैं दौरे पे बलूचिस्तान के इसी सिलसिले में और पेशावर और इस्लामाबाद में जा रहे हैं हम इसी सिलसिले में, तो इसलिए हमने अर्जेंट कॉल क्यों। थैंक यू फॉर कमिंग बाजी। हमारी जब भी कोई कौम में ऐसा मसला होता है या हमारे पाकिस्तान में होता है तो अपनी आवाज़ को बुलंद करती है। हमारी बड़ी प्यारी बहन है, तो खुदावंद इनको बरकत दे, इसी तरह इस्तेमाल करते रहे। प्लीज़ कम एंड शेयर व्हाट यू हैव इन योर हार्ट। भी शेल्टर में है और बाइबल का बयान है कि 99 को छोड़ के आपने खोई हुई के पीछे जाना है, तो हमने उसको बिल्कुल गिव अप कर दिया। 1 साल के बाद मैडम माहिदा रिजवी साहिबा से मीटिंग करने के बाद, सेवरल राइटअप्स करने के बाद हमने परमिशन ली और इसी माह उसको हम मिलकर आए हैं। मैडम शीमा करमानी थी हमारी जो सियासी औरत तहरीक में जिसका मैं साथी हूँ, हमारी ख़वातीन साथ गई और 1 साल के बाद हम आरजू को मिल सके। तो वहाँ पर वो हम जैसे एक्टिविस्ट लोगों के साथ बात करने के लिए वो आज़ाद नहीं थी। जो शेल्टर का इंचार्ज था वो इतना शरूड बुज़ुर्ग बंदा है, इतना रफ़ वो बंदा है जिसकी कोई हद नहीं। तो वो अगर हमारे सामने इतना रूड था तो वो गैर मौजूदगी में बच्चियों के साथ कितना रूड होता होगा। और उसके बाद फिर हमने जो वहाँ की इंचार्ज है हमने उनसे कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं आरजू की मौजूदगी में। तो उन्होंने पहले आरजू को अंदर बुलाया, वहाँ उसकी ब्रेन वॉशिंग की और उसके बाद फिर आए और आने के बाद 1 मिनट भी आरजू को नहीं बैठने दिया। अगर आप सच्चे हैं ना तो हम सब की मौजूदगी में बात करते हैं ना, तो वो आरजू बैठती और हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते, उन्होंने आरजू को वहाँ बैठने नहीं दिया। मकसद बताने का क्या है, आरजू का मसला ही नहीं है, नेहा का केस चल रहा है। नेहा की कोई एजुकेशन का कोई कौमी ज़िम्मेदारी नहीं। मैंने हमारे जो मॉडरेटर हैं बिशप आज़ाद मार्शल, मैंने उन्हें भी जब वो मॉडरेटर बने, मैंने कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से चर्च लीडरशिप से कभी नहीं मांगा। मैं उनसे भी बात की, मैंने कहा कि ये बच्चियां हैं, इनके लिए क्या करना है आपने। अभी तक कोई जवाब नहीं। ये मौजूदा बिशप साहब आए हैं, इनसे भी 2 दिन या 3 दिन पहले मैंने कहा मिशेल बैठी है, वो भी 14 साल की बच्ची है, नेहा छोटी बच्ची है, केस मैं लड़ रही हूँ, शेल्टर मैंने उनको दिया हुआ है, तो क्या हमें उनकी तालीम के बारे में नहीं सोचना। मैं कितना कुछ, मेरी कोई एनजीओ नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूँ, मेरी कोई एनजीओ नहीं है। जो हम काम करते हैं, मेरी साथी मुसलमान और साथी हैं, ख़वातीन सियासी औरत तहरीक, हम मिल के काम करते हैं। जिस कौम की माएँ जज्बा दें नौजवानों को तो वो कौमें कभी पीछे नहीं रहती। मैं ये कहूँगा कि आज मजहबी और सियासी दोनों कुव्वतें साथ हैं और मैं नहीं समझता कि जिस तरह पहले एहतजाज होते रहे हैं, जैसे कि हमारे सब भाइयों ने बात की है कि 50 लोग या 100 लोग, ये होना कराची शहर में कोई एहतजाज नहीं है। और हमारे लिए अच्छी बात, हौसला अफजाई की बात यह है कि हमारे सेनेटर साहब जिन्होंने सेनेट में बैठ के इस बिल के ऊपर बात करनी है, वो यहाँ पे मौजूद हैं। जब वो हमारे गली गली कोनों कूचों में हमारे साथ हैं तो यकीनन वो सेनेट के आह्वान में हमारी बात ज़रूर उठाएंगे। सलमान मंजूर साहब राफा मिशन इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं कि इन्होंने ये दर्द रखा और इनका खुद भी एक बहुत बड़ा एक इवेंट आ रहा है, उसके साथ साथ अब इनके ऊपर डबल जिम्मेदारी आ गई है कि इन्होंने इस कॉज़ के लिए भी अपना टाइम निकाला और अपने दोस्तों को कहा कि वो हमारे शाना बशाना खड़े हों और हमारे साथ हमारे बाजू बने। तो ये बड़ी एक खुशाइन और अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, मैडम गजाला चली गई और जब भी हम देखते हैं कुछ चंद ऐसे कॉम्प्रेस लोग हैं, जब शहर कराची में कोई प्रॉब्लम होती है, वो 2 हों, 4 हों, 5 हों, 10 हों, वो कराची प्रेस क्लब पर भी जाते हैं और उसके साथ साथ वो थानों में मुख्तलिफ़ जगहों में अपने लोगों की दादरसी करने के लिए पहुँचते हैं। उसमें मैडम गजाला भी है, नोएल भाई भी, बाकी भी सारे दोस्त हैं। मैडम भी जहाँ हो सकता है कानूनी मामला उनकी करती है और जिससे जो बन पाता है करते हैं, लेकिन ये चंद हमें चेहरे नज़र आते हैं। इसी तरह
जब ये 14 तारीख को बिल मुस्तरद हुआ है, ये पहली दफ़ा मुस्तरद नहीं हुआ। 2016 में माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल के नाम से, साईं को याद होगा कि फंक्शनल लीग के हमारे एमपीए थे नंद कुमार साहब, उन्होंने ये बिल पेश किया। मैं यहाँ पर जनाब हिंदू बरदरी से जो हमारे MNA साहब हैं, इनका साहब का, बिशप खादिम भुट्टो साहब का, तमाम लोगों का, मौजूदीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो सब आए और इस अहम मसले पे मजहबी क़यादत हमारे साथ आके खड़ी हुई है। कल की मीटिंग का मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ कि वहाँ पे कुछ लोग यूरोपियन यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर रहे थे, तो मैं वॉइस फॉर जस्टिस का तर्जुमान होने की हैसियत से आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 ब्लास्फेमी केसेस हम टेक ओवर किया है, जिसमें से शगुफ्ता और एमैनुअल जो है वो इस वक्त यूरोप में है, इस वक्त मौजूद हैं बाहर, और 2 केसेस को हम लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, और एक को टेक ओवर किया लेकिन उसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते। 3 जो है फोर्स कन्वर्जन के केसेस को हम लीगल एड दे रहे हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो, वॉइस फॉर जस्टिस की सूरत में आपके पास पाकिस्तान में यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और हमने सोशल मीडिया पर जो यूनाइटेड नेशन ने स्टीफन मसीह जो ब्लास्फेमी का केस है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स हमने ओपनली शेयर की क़यादत से, मजहबी क़यादत से, कि रोज़े और दुआ में भी ठहरने की ज़रूरत है बच्चियों के लिए। जो रूहानी जंग है वो हमारे रूहानी तौर पर भी लड़नी है, ठीक है। जो जिस्मानी जंग लड़ रहे हैं हम सियासी समाजी लोग, वो तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन रूहानी जंग जो है उसमें मजहबी क़यादत भी इसको थोड़ा सा सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से है। थैंक यू वेरी मच सर। ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। तमाम कमेटी जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनको गुड इवनिंग, अस्सलामु अलैकुम और सत श्री अकाल। मैं देख रहा हूँ तमाम मज़ाहिब और मसलिक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त पीसी होटल से, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ से सीधा मुझे पता चला जेकब जावेद साहब है, उन्होंने इनवाइट किया कि इस तरीके से आज एक मीटिंग मुनक़द की गई है। हालांकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन आप यकीन करें मैं सीधा यहाँ पर तशरीफ़ ले आया। ये आप लोग की मोहब्बत है। दूसरा ये कि जब तक हम कोई काम, कोई ईंट नहीं लगा पाएंगे, कोई बीज नहीं बोएंगे, जब तक तनावर दरख्त बन नहीं सकता, ये पॉसिबल है नहीं। तो ये जो यकजहती की कोशिश की जा रही है, ये बहुत खुशाइन बात है, एक अच्छा इक़दाम है अमन की तरफ। और फोर्स कन्वर्जन जो है एक नासूर है, और हमें तमाम लोगों को मिलकर ही इसे ख़त्म करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी। और मैंने देखा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो मैं धन्यवाद पेश करता हूँ, उनको बधाई पेश करता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए सबसे पहले जो जागते लोग हैं, जो जिंदा कौम है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। ये भी एक जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का एक आंसर है जो हमारे साथ एक नारवा सलूक किया गया है, इसको भी हमें देखना है, क्योंकि कानून, नए कानून बनाने पड़ेंगे, हमें कानून में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मुखी साहब करने पड़ेंगे। और आप हमारे साथ हैं, बिशप खादिम साहब हैं हमारे साथ, और भी मोहतरम शख्सियात हैं, तो हिंदू कम्युनिटी भी आपके साथ है और मैं खुद भी आपके साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुखी भाई को मैं आज वेलकम करता हूँ हमारे घर में। मेरे ख्याल पहली दफ़ा आप आएँ, तो वेलकम, और जो भी आपके दिल में कोई बात है तो शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मेरा अच्छा दोस्त भी है, तो मैं इसी सिलसिले में, मेरा दोस्त है अनवर लाल भी मेरा अच्छा दोस्त है, और हमारा एक सर्कल है, यूनुस साहब हमारा मोहतरम भी है, और हमारा गाइड देने वाला बंदा भी है। तो ऐसे सारे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, पास्टर अंजम साहब भी हैं, और बिशप हमारा भुट्टो साहब भी है। सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे। मैं एज ए हिंदू नहीं, एक एज ए इंसान होता हूँ। मैं कभी भी मज़हब के नाम पे कहीं नहीं गया। मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं मंदिरों में ज़्यादा, मैं चर्चों में जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ मज़ा आता है। तकरीबन जितने भी पास्टर कराची के मुझे जानते हैं, और मैं जाता हूँ उमूमन, उनको कहे न कहे मैं जाता हूँ, लेकिन बात शार्ट करता हूँ कि हम आज आ जाते हैं अपने इश्यूज़ पे। आरज़ू का जब मसला हुआ था तो सबसे ज़्यादा आप लोग थे, लेकिन मैं भी शाना बशाना खड़ा था आप लोगों के साथ। मैडम को भी मैं वहीं देखा था। तो कहने का मकसद ये है कि हम बातें, तो उधर जब मैंने देखा कि हमारे मसीह बिरादरी के जो लोग थे वो सेल्फियाँ बना रहे थे, सेल्फियाँ, और आरज़ू किसी को याद नहीं थी कि भाई मैं आया था, फ़ोटो निकाला, निकल गए और हम खड़े थे। ये रियल बात, आप मानो चाहे ना मानो, ये आरज़ू का मसला नहीं है, ये मेरी बेटी का मसला है। मैं समझूंगा कि मेरी बेटी थी, आरज़ू नहीं थी। आज जो भी बेटी जा रही है, जो भी मज़हब हमारा तब्दील हो रहा है, उसका रीज़न ये नहीं है कि हमारी तालीमात कम है, हमारी ये चीज़ें कम है, वो नहीं। हमारा एक जो कमज़ोर पॉइंट है वो ये है कि हम दोस्त समझ के, मैं नाम नहीं लेना चाहता कम्युनिटी का, उसको घर ले आते हैं।
घर आके बीवी के साथ बिठा दिया, बेटी के साथ बिठा दिया, ये मेरी बेटी नहीं तेरी बेटी, ऐसे करते करते, क्योंकि वो बेटियों से शादियाँ करते हैं तो उसकी बेटी कोई नहीं है। अगर मैं अपनी बेटी से शादी करता हूँ तो वो मेरी बेटी कहाँ से हो गई? तो हम लोगों ने अपनी कमज़ोरियों को ध्यान नहीं दिया है। जब हमसे कोई इंसाफ नहीं करता तो हमारा ऊपर वाला खुद करता है, लेकिन खुदा भी ये कहता है जब आप निकलोगे तब मैं भी आपकी मदद करूँगा, अगर आप नहीं निकलोगे तो मुझे भी आप एहसान नहीं है कि आप मैंने आपको हाथ दिए, आंखें दिए, जाके लड़ो। तो मेरी बहुत सारी इश्यूज़ हैं, लेकिन टाइम कम दोस्तों की, आइंदा कहीं मौका दोगे तो मैं आपको बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। थैंक यू सब दोस्तों की मेहरबानी। कोई गलत बात कही हो तो माफ़ कर लेना, मेहरबानी। इस पे अगर बात करूं तो आज हमारे फादर जी भी हमारे साथ मौजूद है। जब आरजू का केस हुआ था तो जज साहब ने फादर्स को, चर्च लीडर्स को, पास्टर साहिबान को, जो सारे उस वक्त हाई कोर्ट की अदालत में मौजूद थे, उनको रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने बोला कि मैं ये जो आपका केस है वो उस जो केस जो अभी तक केस कह रहे हैं कि वो चल रहा है, वो केस पेरेंट्स की तरफ से नहीं है, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट को भी समझने की ज़रूरत है। वो उस बच्ची के जो साबका शोहर हैं, जो अभी तक इस्लामी कानून के मुताबिक उसका शोहर है, वो है जो उसकी तरफ से लगा हुआ केस है। हमने तो अपना केस खुद विड्रॉ करवाया उस फैमिली को प्रेशराइज करके, क्योंकि जब हाई कोर्ट में जब जज ने उनको बोला कि आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि चर्च लीडरशिप को जो एक मुस्लिम जज है उसने रिगार्ड किया, उसने बोला कि आप अगर आप कहते हैं तो मैं आपका ये केस जो है वो आपके दूसरी जो डीबी है उसके साथ ये सबमिट करता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि हमारे ही लोग जब बैक फुटेड हो जाएंगे तो हम किसी के लिए भी खड़े होकर बात नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ कह दें कि मैं खड़ा था या नहीं खड़ा था तो ये तो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आया जब मैं खड़ा था या खड़ी थी तो मैंने क्या किरदार अदा किया था, जो मेरा किरदार था क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग था या इतना पुरवकार था कि मैंने जो किया वो काबिले यकीन था। दिन यहाँ पर बैठे हैं, ये आज बड़ी खुशी के लम्हात हैं कि आज फिर हम एक ऐसे इश्यूज़ के ऊपर सब एक जगह पर जमा हैं। उससे पहले बात की गई कि कौमा आइयाँ जोश विच से बादशाहें हिल गईं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हज़ारा कम्युनिटी की बात कर रहे थे मेरे भाई, वो अगर एक होकर तो अपने मुतालबात मनवा सकती है। एक ऐसी जमात जो कि टीवी मीडिया पर जो है हुकूमती नुमाइंदे जो है वो कहते हैं कि इनके ताल्लुक़ रा से हैं, ये दहशतगर्द हैं, अगर वो जमात अपने मुतालबात जो है वो रोडों के ऊपर मनवा सकती है तो या तो बात कोर्टों में होती है या रोडों पे होती है। हमें याद रखें, यहोवा को याद रखें, हम सब जितनी भी पार्टियाँ सब कुछ इधर रह जाना है। कुछ लोग पार्टियाँ भी चेंज कर जाते हैं, मगर हम पहले जो है वो क्रिश्चियन हैं, फिर इंसान है, और फिर इन पार्टियों के जो है इंसान और आदमी के अंदर भी फ़र्क है। आदमी अपने लिए सोचता है और इंसान जो है वो दूसरों के लिए सोचता है। और उससे ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मुखी भाई का कि हम हमेशा जहाँ भी बैठते थे, जिस भी महफिल में बैठते थे, एम के दोस्त तो आ जाते थे, लेकिन PTI के दोस्त जो ना हम उनकी कमी महसूस करते। तो मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप इस महफिल का हिस्सा बने। मुश्ताक मट्टू साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिशप साहब, बिशप खादिम भुट्टो साहब, तमाम दोस्तों साथियों, मसीह यसू में आपको सलाम। मेरी बहन ने बात की थी कि इत्तेहाद नहीं होता, इत्तेहाद कायम हो चुका, हमें एक दूसरे पे भरोसा करना होगा। इस कौम की बका इसी में है कि हम एक दूसरे पे भरोसा करें, एतमाद करें। और हमने जो तमाम दोस्तों ने, कराची के दोस्त बैठे, सियासी समाजी, हमने आगाज़ किया मुत्तहदा मसीह कौंसल का, और मुत्तहदा मसीह कौंसल के प्लेटफार्म पे तमाम सियासी समाजी पार्टियां मौजूद हैं। यूनुस खान साहब भी बैठे हुए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे विजन से, हमारे सोच से इत्तफाक किया और हमारे साथ शामिल हुए। और यकीन करें कि हम अगर चाहते हैं कि अपने कौम की, अपने ख़ानदानों का बका चाहते हैं, तो जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ हमें अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। मैंने किसी के लिए नहीं लड़ना, मैंने अपनी ख़ानदान, अपनी फैमिली के लिए लड़ना है।
और बग़ैर कलाम हक़ में भी लिखा है कि बग़ैर कुर्बानी के मुफलसी नहीं है। मेरे मसीह ने कुर्बानी दी, हमें दर्स दिया कुर्बानी का। हमने अपने टाइम की, अपने वक्त की, अपने टाइम की, अपने जो भी आप कहीं पेट्रोल खर्च करके जाते हैं, अपने दोस्तों को लेके जाते हैं, ये आपकी कुर्बानी है। घरों से निकलना है आपने। आप जितने भी हम दोस्त बैठे हैं, खुदा के घर में बैठे हैं, हम ये वादा करें, खुदा से वादा करें, अपने आप से वादा करें कि हम इस कैंपेन को जो 10 तारीख की हम चला रहे हैं, इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे और लोगों को निकालेंगे। क्या आप मतलब इस चीज़ पे मुत्फिक हैं कि हम 10 तारीख को लोगों को निकालेंगे? कानून लागू हो सकता है तो जब कोई अक़लियत की बच्ची किसी के साथ जाती है, बेशक वो अपनी मर्ज़ी से जा रही है, लेकिन दुनिया का कानून है कि जो मज़हब जो नाबालिग शख्स का है उसका वही मज़हब है जो उसके माँ बाप का है। तो ये पाकिस्तान में जब 1927 में पाकिस्तान नहीं था बना, आप यही कानून लेके असेंबली में जा रहे हो कि हमें हमारी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो आज ये जबरी मज़हब तब्दीली का बिल जो असेंबली में आप ही भेजते हो, ड्राफ्ट आप ही बनाते हो। गुज़ार हूँ इनका कि मुझे भी दावत देते हैं, जब इनकी कोई हाई ऑफिशियल की मीटिंग होती है मुझे भी साथ बुलाते हैं। फादर जी थैंक यू एंड वी आर सो हैप्पी एंड ऑनर्ड यू आर हेयर। और आपके उस जज्बे की, और कराची में बड़े जो हैं अवार्ड बांटे जाते हैं, लेकिन मैं जब अवार्ड बांटूंगा उसमें सबसे पहले फादर साले का नाम होगा। हालेलुया। आज शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर सुलेमान मंजूर साहब का, जो भाइयों की तरह प्यार करते हैं और आज हम सब के लिए एक ख़ास मौजू पर एक ख़ास टास्क के लिए हमारे मेज़बान बने। तो इतने सारे लोगों को, सियासी कायदीन, मजहबी कायदीन, सोशल वर्कर्स, वकला हजरात, सोशल मीडिया के हजरात और यकीनी तौर पर दूसरे भी सहाफ़ी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, तो आपने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया एक ख़ास कॉज के लिए। कुछ अरसे से जब ये बहुत ज़्यादा बात आम हो गई है फोर्स कन्वर्जन एंड फोर्स मैरिजेस की, तो कुछ साथी मैं ख्याल एक गैदरिंग में मेरे साथ थे, तो मैंने वहाँ पर इस बात का इजहार किया कि जो कि तकरीबन जितने भी मुकर्रीन थे उन्होंने इजहार किया है कि यूनिटी की ज़रूरत है, अपने ख़ानदानों को सुधारने, सिखाने और उनकी तरबियत करने की ज़रूरत है। तो यकीनन मैं भी इस बात पर 100% तुला हुआ हूँ कि ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी था अब नहीं है, था अब नहीं है। हाँ, हम नए अहदनामे की तरफ जाएं, पाकलाम की तरफ, रसूलों के ईमाल में बहुत अच्छी मिसालें पाई जाती हैं, बहुत अच्छी मिसालें। हाँ, बुनियादी मसीही जमायतें जहाँ पर तमाम लोग मुश्तरका ज़िंदगी बसर करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं आज जो मीटिंग बुलाई गई पूछना चाहूँगा कि किस प्लेटफार्म से, क्योंकि जब मुझे बुलाया गया तो मुझे ये कहा गया कि पास्टर सुलेमान मंजूर साहब के फादर आए हैं और आप होंगे तो आप आ जाएं। देखिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी को बुलाएं तो उसको एजेंडा ज़रूर बताएं कि किस एजेंडे के लिए आप बुला रहे हैं, किस पर्पस के लिए बुला रहे हैं, और उसके बाद इत्तफाक इत्तेहाद की, जो कि हम में मरने के बाद हम मानते हैं कि शहबाज भट्टी बहुत अच्छा था। उसकी शहादत के बाद आज हम कह रहे हैं कि शहबाज भट्टी बहुत अच्छा था। ज़िंदा किसी को हम नहीं मानते। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे को इज़्ज़त नहीं देते। अक़लियत की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, उनमें भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनमें बुराइयाँ नहीं हैं। इंसान होते हुए हर किसी में बुराइयाँ, लेकिन हम में ज़्यादा पाई जाती है कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते, एक दूसरे को नहीं मानते। अगर आप यकीन जाने, बात कड़वी है लेकिन ज़रूर करूँगा, अगर यहाँ पर सियासी और मजहबी लोग
इत्तेहाद करें, ईमानदारी से चलें, तो मैं नहीं समझता कि कौम में ये एहसास कमतरी पाई जाए। जो आज कौम को जिस तरफ धकेल दिया गया है, इस पे सियासी और मजहबी दोनों का कसूर है। सलमान मंजूर साहब का, सेनेटर अनवर लालडीन और मुश्ताक मटू साहब का, और आप जितने भी सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये इकट्ठ यहाँ पर किया। लेकिन मैं एक बात पर मुश्ताक मटू साहब से मुत्फिक हूँ कि ये कॉल किसकी तरफ से दी गई है, कौन इसकी क़यादत कर रहा है, इसको वाज़ेह तौर पे सामने आना चाहिए ताकि सब लोगों को पता चले कि कौन क्या किरदार अदा कर रहा है और किसकी तरफ से कॉल्स आ रही हैं। क्योंकि कल भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमें कॉल्स नहीं की गई थी और हमें बुलाया नहीं गया था। तो अगर सिर्फ ग्रुप बंदी करके ही एहतजाज करना है तो वो एहतजाज जो है फ़ोटो सेशंस बन के फेसबुक की जीनत बन जाते हैं, और ये साबका तर्ज़ अमल जो है इसको तर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी एहतजाज अभी तक हुए हैं वो मखसूस टोलों की वजह से नाकाम हुए हैं। ये जो इज्तिमा किया है ये एक तैयारी है एहतजाज की, तो हम सब मुत्फिक होकर काम करें, अपनी कौम की आवाज़ बने। मैं तमाम सियासी, समाजी और मजहबी क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ जो आज यहाँ जमा हैं, और मेरा सलाम आपको। जैसे बहन ने बात कही है कि हमें बेटियों के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि मज़हबों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। एक दफ़ा एक नौजवान कैथोलिक चर्च के बारे में व्हाट्सएप पर बड़ी बातें करता था, तो मैंने उससे समझाया, मैंने कहा बेटा आप कल के बच्चे हो, आपको ये नहीं पता कि कैथोलिक ने कुर्बानियाँ कितनी दी हैं और कितना काम किया है, और आज हमारे अंदर एक शऊर आया है। अगर शऊर आया है तो हमें उनका भी खुदा शुक्र अदा करना चाहिए जिन्होंने हमारा बाजू पकड़ा था, और आज बेदारी आई है। हर एक इंसान ने अपने दौर में अपना अपना किरदार अदा किया है। इसी तरह सियासी और समाजी और मजहबी क़यादत जो है अपना अपना काम कर रही है। हम सब मिलकर अपनी कौम की आवाज़ हैं और हमें मिल कर के काम करने की ज़रूरत है। समाजी लीडर्स और यहाँ जितने भी पादरी साहबान हैं उन सब की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। पादी सुलेमान मंजूर के हम शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने अपने घर पे हम सबों को दावत दी, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है राफा मिशन, ये सारी मिशनों का एक घर है। और पादरी सुलेमान जो है इनको कोई जजमेंट नहीं कर सकता ये किस मिशन के हैं। कैथोलिक भी हैं, ये पेंटिकॉस्टल भी हैं, ये प्रेस्बिटेरियन भी, सारी मिशनों के ये सारे लगाव हैं। ये है लीडरशिप की एक क्वालिटी। और कोई जो हमारे बने हुए हिस्से बने हुए, दीवारें बनी हैं, बैरियर बने हैं, तो ये वाकई हमें यूनिटी में बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम इकट्ठे होते हैं। पहले तो खैर चर्चिज़ के अंदर, एक चर्च के अंदर फ़िरके होते थे, तो फ़िरके होते थे, एक उधर चला गया, एक उधर चला। अब फिर वहाँ का जो कल्चर है और हमारे मुल्क का, यहाँ अपने लोग जो है वहाँ से अगर आ जाए वो नंगे सिर बहनें भी कलाम सुना लेती हैं, लेकिन हमारे इस कल्चर के अंदर या कल्चर यहाँ का या वहाँ का हो, अगर बाइबल मुक़द्दस में ये लिखा है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने सर को ढांप के रखें। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन इस खूबसूरत नशिस्त के लिए जो है खुदावन आज मुनक्कद की गई। खुदा बेशक बिफ़ोर टाइम बताया नहीं गया तो भी खुदावन हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं तेरे लोगों के इस दर्दमंदी के लिए, फ़िक्रमंदी के लिए जो अपनी कौम का दर्द रखते हैं, फ़िक्र रखते हैं। खुदावन पाक खुदा तो हम सब को यूनाइट कर दे ताकि खुदावन एक ही छतरी के नीचे खुदा मुत्तहिद होकर ऐ खुदावन इस रैली को जो 10 तारीख को मुनक्कद की गई निकालने वाले हों, ताकि हुकूमत के अवानों तक खुदावन तेरे लोगों की मजहबी अक़लियतों की आवाज़ पहुँच सके, और खुदावन पाक खुदा जो बिल है ये मंजूर हो ताकि किसी मज़हब को भी जबरन जो है वो तब्दील ना किया जाए, ना उनकी लड़कियों का, ना उनके लड़कों का, ना किसी और को।
और एक खुदावंद पाक खुदा तो हम सब खादमों को बरकत दे, सियासी लीडरों को बरकत दे, समाजी लीडरों को बरकत दे, ताकि खुदावंद इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और खुदा सिर्फ़ और सिर्फ एक कौम की आवाज़ बनकर उभरें और